हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल की शादी कुछ ही समय पहले प्रकाश के साथ होती है। काजल प्रकाश की अरेंज मैरिज होती है, लेकिन प्रकाश एक ही नजर में काजल को पसंद कर चुका होता है। लेकिन काजल को प्रकाश पसंद नहीं था। काजल बस अपने पेरेंट्स की मर्जी की वजह से प्रकाश के साथ 7 फेरे ले लेती है। एक रोज काजल की सास कालिंदी कहती है, अरे बहू, तेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तू घर में ही क्यों रहती है? कहीं बाहर क्यों नहीं जाती घूमने के लिए? माँ जी, क्या बाहर घूमना, अभी शादी को कुछ ही समय तो हुआ है। शादी में मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए भी 3-4 महीने तक कहीं घूमने का सोच भी नहीं सकती। बहू, तेरी मर्जी है, बाद में मत बोल दियो कि तेरी सास ने तुझे शादी के बाद बाहर घूमने नहीं दिया। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली। ये बुढ़िया तो ज्यादा ही मॉडर्न है, जबरदस्ती मुझे बाहर भेजना चाहती है। इसके बेटे के साथ बाहर जाएगा कौन? क्या हुआ बहू, ऐसे क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी, शाम के खाने में क्या बनाना है बता दो। तुझे जो बनाना है बना ले, मैं और प्रकाश वही खा लेंगे। प्रकाश को तो तू अपने हाथ से जहर भी देगी ना, तो वो भी खुशी खुशी खा लेगा। इतना पागल है तेरे पीछे। इतना कहकर कालिंदी अपने कमरे में चली जाती है। काजल भी शाम के खाने की तैयारी करने के लिए किचन में जाती है। थोड़ी ही देर में प्रकाश भी घर आ जाता है। प्रकाश काफी ओल्ड फैशन टाइप होता है और उसका पूरा लुक 4 बच्चों के बाप जैसा था, लेकिन काजल इससे बिल्कुल अलग, एकदम मॉडल और बहुत ही सुंदर नजर आती थी। प्रकाश के घर आते ही काजल कहती है, आ गए आप? आपके लिए चाय बनाऊं या कॉफी? ओ सॉरी, पानी तो लाना ही भूल गई, पहले पानी लेकर आती हूँ। कितनी फिक्र करती है ये मेरी, चाय बना दो। इसके बाद काजल प्रकाश को पानी का ग्लास देती है और उसके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आती है। सभी मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद किचन में जाकर काजल बर्तन धोना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर प्रकाश आ जाता है और बर्तन धोने में काजल की मदद करने लगता है। ये देखकर काजल कहती है, क्या तुम बर्तन धोने में मेरी मदद करना चाहते हो? मदद करना चाहते हो से क्या मतलब है? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना, बर्तन धो रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो एक काम करो, सारे बर्तन धोकर आ जाना, मैं कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है और मन में सोचने लगती है, ज्यादा ही रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था ना, मैंने भी अच्छे से मजा चखाया, अब बर्तन धोकर चुपचाप सो जाएगा। यही सब सोचते हुए काजल सो जाती है। प्रकाश बर्तन धोकर आता है और काजल को खुश होता हुआ देखकर चुपचाप सो जाता है। सुबह होती है और कोई बहुत ही सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने लगता है। काजल उठकर दरवाजा खोलने जाती है तो बाहर एक बहुत ही सुंदर सा लड़का खड़ा होता है और वो काजल का हाथ पकड़ लेता है। तभी प्रकाश बाहर आता है और प्रकाश को देखते ही वो लड़का काजल का हाथ छोड़ देता है। तभी प्रकाश कहता है, काजल, कौन है ये और यहाँ पे क्या करने आया है? प्रकाश, ये मेरा मुंह बोला भाई पंकज, इसके एग्जाम है तो ये यहाँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगा। मैं काम में इतना बिजी हो जाती हूँ कि बताना ही भूल गई तुम्हें। अच्छा, तो अंदर तो बुला लो उसे। वैसे तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई भी है। बताया तो मैं भूल गई थी काम की वजह से। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो पंकज यहाँ से चला जाएगा। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। अब नाश्ता बना लो, सब मिलकर साथ में नाश्ता करेंगे। इतना कहकर प्रकाश अपने कमरे में चला जाता है। पंकज कालिंदी के पैर छूता है और उसके साथ ही बैठकर बातें करने लगता है। काजल नाश्ता बनाकर लाती है, सभी साथ में बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी कालिंदी अखबार पढ़ रही होती है और कहती है, अरे देखो देखो, क्या न्यूज़ छपी है अखबार में। घर की बड़ी बहू अपने आशिक को घर में मुंह बोला भाई बनाकर लाई और उसके साथ घर का सारा पैसा लेकर भाग गई। माँ, सुबह सुबह कैसा न्यूज़ पढ़ रही हो? सुबह सुबह सीताराम का नाम लिया करो। अब तो कोई भरोसे के लायक भी नहीं बचा। किसका किसके साथ टांका फिट हुआ है, किसका नहीं, समझ ही नहीं आता है। माँ जी, नाश्ता तो कीजिए, ठंडा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। बहू, तू डर क्यों रही है? नहीं नहीं माँ जी, मैं कहाँ डर रही हूँ, मैंने कुछ ऐसा थोड़ी ना किया है कि मैं डरूं। इतना कहकर सभी नाश्ता करने लगते हैं। प्रकाश ऑफिस के लिए निकल जाता है और कालिंदी भी अपने पड़ोसन से बातें करने के लिए चली जाती है।
पंकज और काजल घर में अकेले होते हैं। तभी काजल कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ऐसे मुंह उठाकर मेरे घर कैसे चले आए? वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हें अपना मुंह बोला भाई कह दिया, वरना तो ना जाने क्या ही होता। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें किसी चीज की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं सब संभाल लूंगा। वो सब तो ठीक है, तुम्हारा प्लान क्या है जो तुम मेरे ससुराल चले आए? कहीं तुम प्रकाश को जान से मारने का तो कुछ नहीं सोच रहे हो? अबे पागल है क्या तू इतनी भी सुंदर नहीं दिखती कि तेरे पीछे मैं किसी का कत्ल कर दूं। तो फिर कि यहाँ मेरी सास के पैर दबाने आए हो? तेरी सास और तेरे पति की नाक के नीचे से उसका सारा पैसा और तुझे लेकर फरार हो जाऊंगा। नहीं, तुझे नहीं, सिर्फ पैसा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर काजल मजाक में पंकज को मारना शुरू कर देती है। पंकज काजल का कोई मुंह बोला भाई नहीं, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड होता है, जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने माँ बाप की मर्जी की वजह से उसने प्रकाश से शादी कर ली थी। वो प्रकाश के साथ 7 फेरे तो ले चुकी थी, लेकिन उसके साथ जीवन बिताने के बारे में कभी नहीं सोचती। सिर्फ पंकज के साथ ही रहना चाहती थी। दिन बीतते हैं और इन बीते दिनों में काजल और पंकज एक दूसरे से खूब हंसी मजाक करते। उनकी हरकत देखकर प्रकाश को काफी अजीब लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि पंकज काजल का मुंह बोला भाई होता है। एक रोज पंकज काजल के साथ पूरा पैसा लेकर भागने का प्लान कर चुका था। तभी काजल उससे कहती है, आज रात को ही हमें यहाँ से भागना होगा। मैंने सारा प्लान बना लिया है, तुम बस रात में सोना नहीं। देर रात पंकज कालिंदी के कमरे में जाकर अलमारी से सारा पैसा और गहने ले लेता है। काजल अपने कमरे से सारे पैसे और जेवरात भी ले चुकी थी। तभी पंकज काजल के कमरे में आता है और धीरे से कहता है, कुछ रह तो नहीं गया ना? सब ले लिया ना तूने? जब सुबह ये प्रकाश उठेगा इसके तो होश ही उड़ जाएंगे। तभी प्रकाश की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। प्रकाश अपनी माँ को भी बुलाता है और ये देखकर कालिंदी कहती है, मेरे तो भाग ही फूट गए जो मुझे ऐसी बहू मिली। जब तुझे मेरे बेटे के साथ ही नहीं रहना था तो शादी क्यों की तूने मेरे बेटे से? हमने जबरदस्ती थोड़ी ना की थी तेरे साथ। अगर तुम्हें पंकज इतना ही पसंद था तो एक बार मुझसे कहती ना, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए खुशी खुशी तुम्हें तलाक दे देता। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? ऐसे क्या बात कर रहा है? इससे धक्के देकर इसको घर से निकाल। जब इसके माँ बाप को इसके ऐसे कर्मों के बारे में पता चलेगा तब इसे अक्ल आएगी। जब भाग जाए इस लड़के के साथ। हमारा तुझसे कोई नाता नहीं है। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चलो यहाँ से। भैया जी, ये हमारे पैसे और गहने यहीं छोड़कर जाओ। पंकज, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं प्रकाश के साथ ही रहना चाहती हूँ। और प्रकाश, आप भी मुझे माफ कर देना। मैंने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे लगा मैं पंकज के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैंने ये सब किया। प्रकाश बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चला जाता है। कालिंदी तो काजल की तरफ देखती भी नहीं। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और काजल हर मुमकिन कोशिश करती है प्रकाश को मनाने की, लेकिन प्रकाश नहीं मानता और हार कर एक दिन काजल कहती है, प्रकाश, मैं तुमसे आखिरी बार बात कर रही हूँ। मुझे लगा था मैं तुम्हें मना लूंगी और तुम मुझे माफ कर दोगे, लेकिन शायद तुम्हारे लिए मुझे माफ करना आसान नहीं है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर काजल बैग उठाकर जाने लगती है। तभी प्रकाश काजल का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हें माफ तो मैंने उसी दिन कर दिया था जब तुमने पंकज के आगे मुझे चुना था। ये तो बस मेरी नाराजगी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इस तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब कालिंदी भी काजल को माफ कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।